कुलदीप भैया के मतलब आपके टाइम का मैंने एग्जाम देखा, तो मेरे को कहीं ना कहीं मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ना इस बारी सर, इस बारी मतलब मैंने सोचा था काफी हार्ड होगा, बट मेरे मेरे को इतना नहीं लगा हार्ड, बट फिर भी चलो मैं कहीं ना कहीं नर्वस हो गया था, जिसकी वजह से 2018 मैं से आप इतना नहीं देखोगे, स्कोर कर बिल्कुल पाया। सही कह रहे हो, मतलब 2000। मिड, मैं बीच का कहूंगा उसको लेवल, मैं बीच का लेवल कहूंगा, बिल्कुल ना मैं बिल्कुल। ज्यादा इजी कहूंगा ना मैं उसको ज्यादा हार्ड कहूंगा। हाँ हाँ। बट बाकी ना सर बंदे की मेहनत के ऊपर है कि उसने किस हिसाब से कितनी तैयारी की है, तो बिल्कुल वो तो और अगर डिजर्व करता ही है। अपने टाइम की बात करें, 2018, 19, 20 का पेपर अगर आपने देखा हो तब, देखा है, देखा तो देखा वो देखा कैसा सर, लेवल देखा था अब की बारी से अगर सर। कंपेयर करें तो? वो मेरे को कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा इजी लगा, मतलब उससे अच्छा, तो ठीक है, इजी लगा। मतलब मेरे को तो ऐसा मतलब ये है कि थोड़ा। आप कहना चाह रहे हो कि पेपर जो है लगभग कोई निकाल सकता है आराम से अगर प्रिपेयर अच्छे से करें। हाँ एक, जी बिल्कुल सर, है बिल्कुल। ना? और बट एक एक सबसे बड़ी जो कमी जो मेरे को लगती है कि मैं मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को कुलदीप भैया ने कम से कम 2-3 दिन पहले, जैसे आपने भी बोलते रहे, जैसे हम मीटिंग भी करते हैं, आप जब पेपर हुआ था एक दिन पहले, जिसमें आपने भी कहा था कि पेपर में ज्यादा नर्वस ना होना, अब वो सर नर्वस हो वो गए चीज आप। भी मेरे को खा गई, मतलब वो चीज मेरे को खा गई लिटरली। मैं कहीं ना कहीं फिर भी नर्वस हो गया, मतलब वो चीज मेरे को अब एहसास हो रहा है कि हाँ मतलब मैं देखो, अब शायद मैं इतना एक ज्यादा बात स्कोर बता कर दूं। सकता। चलो, थैंक यू अमनदीप, है ना, अपने एक्सपीरियंसेस जो है शेयर करने के लिए। देखो, जो सीट्स की अगर बात करें, डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड की अगर हम बात करें, तो सीट्स कम है, ये आपको मानना पड़ेगा, सीट्स कम है, ठीक है। और अमनदीप अभी जस्ट कह रहे थे, अगर पंजाबी वालों की बात करें तो फिर तो और बुरा हाल है, 3 या 4 मैक्सिमम सीट्स निकलती हैं इनके लिए, उस पर भी फाइट होता है, उस पर भी लैंग्वेज वालों का और फाइट होता है, अलग अलग लैंग्वेज की फाइट है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे लैंग्वेज वाले कितने हैं यहाँ पे, एक बार बताना मेरे को, लैंग्वेज से जो इंग्लिश पैडागोजी से अप्लाई करेंगे, इंग्लिश पैडागोजी के लिए। Sir, actually, I am very much confused in choosing the subject. Can I ask now? यस मनीत, प्लीज गो ऑन। Actually, I am pursuing BCom right now. हम्म। And in DU, there is an eligibility that you have to एम study कॉम। 200 marks. हाँ हाँ हाँ, देखो देखो मनीत, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बीकॉम करने के बाद आपको डीयू ऑफर नहीं करता कॉमर्स फील्ड में, पेडागोजी से आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एम कॉम चाहिए होता है मिनिमम। अदरवाइज आपने कोई अगर सब्जेक्ट और ले रखा है यहाँ पे बीकॉम के साथ, 200 नंबर का Yes, पड़ा हुआ है जैसे yes, आप बता you रहे थे, know, उस सब्जेक्ट से because आप कर सकते हो, हाँ। because actually I am studying right now economics भी है subject और English भी है. But the problem is कि मेरे को economics मिल जाएगा because economics जैसे हमने पढ़ा था 200 marks का ही है. पर जैसे हमारा होता है credit score, बट क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग वो कम लगता है बिकॉज एक बारी वो मेन सब्जेक्ट नहीं था और एक बारी वो मेन सब्जेक्ट है। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स की आप कह रहे हो? यस, तो मैं इकोनॉमिक्स चूज कर सकती हूँ। देखो, जितना मेरे को मेरे को ये पता है कंफर्म आप करना सोशल है। साइंस पेडागोजी रहेगी आपकी। अदरवाइज एक बार फिर भी जो है मैं कंफर्म करना चाहूंगा, बाद में आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना। बट हाँ, मनीत ठीक है, डाउट क्लियर हुआ थोड़ा सा जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मतलब बाद यस। में कंफर्म होगा ये चीज। हाँ अमनदीप, आप यस कुछ कह रहे थे पर्सनली आप? नहीं नहीं मनीष जी आप अपनी बात पूरी कर लो, देन मैं कुछ कहूंगा, एक बारी आप कर लो अपनी बात पूरी। हाँ तो मनीत, एक्चुअली मैं, सर मैंने डिसाइड करा था कि मैं पहले इकोनॉमिक्स से बीएड करूंगी और उसके साथ ही मास्टर्स करूंगी इकोनॉमिक्स में। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, आप सोशल साइंस पेडागोजी ले सकते हो। बाकी अपनी जो है, आप जो भी आपका और डाउट है वो पर्सनली में मेरे को भेज देना, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ऐसे अगर मैं कहता हूँ सोशल साइंस आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने कितने नंबर का पढ़ा वो देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकता मैं डायरेक्टली, राइट? ओके ओके हाँ हाँ, सर, ओके। ठीक है। चलिए, तो मैं देखो आप लोगों को यही बता रहा था कि डी का बीएड निकालना थोड़ा सा टफ है, ये मानना पड़ेगा। ये समनदीप, गो ऑन। सॉरी सर आपको टोक रहा हूँ मैं अपना मतलब मैं अपने सीनियर का बताना चाहूंगा आपको। मेरे सीनियर थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीएड पेडागोजी में भरा इंग्लिश, हम्म। उनका सब्जेक्ट था पंजाबी ऑनर्स, हाँ। ठीक है। तो सर उनको उनके मतलब मार्क्स अप्रोक्स काफी अच्छे थे, जिस हिसाब से उन्होंने मेरे को बताया उनका नंबर आ सकता था, मतलब पता नहीं कितने, याद मेरे को याद नहीं, बट जिस हिसाब से लिस्ट निकली थी उनका आ गया, आ जाना चाहिए था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। बट उनको रीजन क्या मिला कि आपका जो सब्जेक्ट है जिस पे आपने ऑनर्स या जैसे भी किया वो दूसरा है, तो आप वो ऑब्वियस वो पहले उनको ही प्रेफर करते हैं डीओ वाले, जिनका बिल्कुल वो बिल्कुल वो प्रॉपर सब्जेक्ट होता बिल्कुल है। बिल्कुल, वही मैं कह रहा था। तो हाँ जी। बीकॉम के लिए यही रूल है कि बीकॉम करने के बाद डायरेक्टली आपको वैसे तो नहीं मिलता बीएड करने के लिए बीकॉम लाइन में, मतलब कॉमर्स फील्ड में,
आप अदर सब्जेक्ट से कर सकते हो। बीकॉम के लिए स्पेशल वहाँ पे रूल बना हुआ है ब्राउचर में, जो आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। हाँ जी, उसमें प्रोस्पेक्टस में बना हाँ हुआ है हाँ कि हाँ, आपको वहाँ पे, बीकॉम और ऑनर्स के लिए इंग्लिश और एसएसटी वो ले सकते हो, हाँ इंग्लिश बिल्कुल सब्जेक्ट, और बिल्कुल या फिर आप मास्टर्स कर कर कॉमर्स ही ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डाउट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप मेरे को अगर भेज दोगे आपने कौन कौन से पेपर पढ़े हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, देखिए मैं यही कह रहा था कि डीयू का थोड़ा सा है टफ, एग्जाम की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा टफ है। और एक बात मैं बता दूं, डीयू से बीएड करने का फायदा आपका ये होता है कि जॉब पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो जॉब इजीली लग जाती है, मतलब अगर आप सच में बात करें तो इस बात की, ठीक है। स्कूल वगैरह में जाओगे आप, इंटरव्यू वगैरह में बोर्ड में अगर बैठोगे, तो अगर रियली टैलेंटेड हो आप, थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक हो, तो वहां पे आप अलग से जो है छट के निकलते हो, ये तो श्योर है, ठीक है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। हमेशा ये चीज होगी आपके साथ, जैसे आप डिग्री अपना रखोगे तो एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगा किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे तो। बट बात है पहले सिलेक्शन तो हो, तो सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है डीयू का। क्यों? क्योंकि सीट्स कम है। कोई और कोर्स अगर करो आप, बीए इंग्लिश ऑनर्स करो या फिर हिस्ट्री ऑनर्स करो, तो सीट्स काफी होती हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। डीयू के कितने कॉलेजेस हैं बताना मेरे को, बीएड वाले? सर 4। चार में से लेडी इरविन ऐसे ही हटा दो क्योंकि होम साइंस है, ठीक है। रह गए 3। हमारे लिए तो सर एक ही है। हाँ, रह गए 3, और आपके लिए तो अमनदीप सिंस पंजाबी तो एक ही कॉलेज है, एमवीसीओई, बस रह गए 3 कॉलेज। देखो 4 थे, लेडी इरविन कॉलेज, एसपीएमसी कॉलेज। सिलेक्शन के लिए भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, वो तो चलो बाद में बताऊंगा, बट स्टिल एक बार सुन लो। एलआईसी मतलब लेडी इरविन कॉलेज, आपका एसपीएमसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, एमवीसीओई महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, और सीआईई जो कि आपकी फैकल्टी है मेन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नॉर्थ कैंपस में आपका ये, ठीक है। तो इनमें से क्या है कि एलआईसी हटा दो, होम साइंस तो कोई नहीं कर रहा, आई थिंक यहाँ पे कोई कर रहा है क्या, मतलब अगर लेना हो परस्यू करना हो आगे, ठीक है, आई थिंक नहीं कर रहा होगा कोई। तो अब रह गए 3, तो गर्ल्स के लिए तो 3 कॉलेज अभी भी ओपन है, बट बॉयज के लिए फिर 2 ही कॉलेज बच जाते हैं, आपका सीआई और एमवीसीओई, ठीक है। तो बहुत टफ कंपटीशन है, इस बात को जो है मान के चलिएगा। थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल सकता है गर्ल्स को, बट इतना भी नहीं, क्योंकि एसपीएमसी में सीट कम है। ये भी सोच के चलिएगा कि कॉलेज अलॉट होने से कोई मतलब नहीं होता, सीट्स तो कम ही है, तो सीट्स कम है वहां पे, ठीक है। फी भी ज्यादा है, फी यहाँ पे कम है आपका एमवीसीओई में, और एसपीएमसी में फी कम है। तो ये सारी चीजें हैं, टफ कंपटीशन है। रीजनिंग आपका हो गया सब्जेक्ट एज अ, रीजनिंग के काफी क्वेश्चंस आए थे, अमनदीप बता पाएंगे अब की बार रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आए थे अमनदीप, देखा होगा पेपर आपने? सर मैंने ज्यादा नोटिस तो नहीं किया, बट 10 के आसपास मेरे थे। हिसाब से 3 तो 4 5। नहीं नहीं नहीं, 3 to 4 आप वो बता रहे हो जो आपको डायरेक्टली दिखे होंगे, वो वाले हाँ क्वेश्चन जी। थे उसमें, असर्शन एंड रीजनिंग वाले, है ना। एजर्शन एंड रीजनिंग मेरे को इतना सर नहीं हाँ पता लगा, हाँ to be very हाँ हाँ, honest। तो उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन थे, तो काफी बड़ा जो है एक चंक है रीजनिंग आपका। उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन काफी कम आए थे अब की बार, पिछली बार जब हमने दिया था तब लगभग 5 क्वेश्चन आए थे, तो डिपेंड करता है, बढ़ाते रहते हैं घटाते रहते हैं, ठीक है। तो काफी कम क्वेश्चन आए थे इस बार मैथ्स के। रह गया आपका सोशल साइंस वाला पार्ट, तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट सारा कुछ होता है लगभग 12 से, मान के चलो 12 तक का पूछा जाता है आपसे, ठीक है। थोड़ा बहुत करंट अफेयर इधर उधर के जो भी पॉइंट्स हैं एक साल के बीच में, ये आता है जनरली, बुक के नाम पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ पूछ लेते हैं वो। इसके अलावा आपका हिंदी का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन, कई बार संस्कृत पूछ लेते हैं, जैसे अब के बाद संस्कृत का भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, बच्चे बता रहे थे। तो इंग्लिश के पैराग्राफ्स, हिंदी के पैराग्राफ्स, ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए थे। क्या कह रहे हो? सर ये भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। हाँ, किससे रिलेटेड प्रेरणा? सर वो तो याद नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चंस थे कुछ संस्कृत में थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि संस्कृत के भी पूछ लिए गए थे अब की बार, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो पूछ लिया जाता है, क्यों? क्योंकि भाई अब अगला जो है डीयू क्या कर रहा है, आपको पेडागोजिस अगर ऑफर कर रहा है तो वो पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन आपसे। यस सैफुल, ओके, ठीक है, मैं आगे बोलता हूँ फिर। तो देखिए ये सारी चीजें हैं आपकी डीयू में, और इंग्लिश के हिंदी के पैराग्राफ्स भी होंगे आपके, तो टफ कंपटीशन तो है। हाँ सर, मैं गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर यस, गो ऑन। आप अपना डाउट जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हो, सिंस ऑडिबल नहीं है आपकी आवाज इतनी, आप चैट बॉक्स में लिख दो, कोई बात नहीं। सर मेरा सवाल डीयू से, आई वुड वॉन्ट यू टू राइट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स प्लीज, ठीक है। चलिए, देखिए बस मैं यही कहना चाह रहा था कि थोड़ा सा पॉइंट ये है कि पेपर तो देखिए इजी आता है, अगर मैं वैसे कहूँ, अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो पेपर इजी आता है।
मैं अगर अपनी बात करूं 2020 में मैंने दिया, ठीक है, विद रैंक 41, बट लोग रैंक के पीछे भाग। सैफुल प्लीज राइट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, ठीक है। देखिए, तो रैंक के पीछे आप भाग जाओगे आराम से, बट उसके पीछे की मेहनत देखनी होती है। कई बार आप देखोगे कि अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, मैंने जनरली स्टार्ट कर दिया था रीजनिंग वगैरह करना, क्योंकि उस टाइम पे जस्ट मैं ग्रेजुएशन में मैंने एंट्री करी थी, ठीक है। मेरे को पता था कि इनकी जो है आगे नीड होती है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो एक अप्रोच जो है आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए स्टार्टिंग से ही। तो अभी से आप जो है प्लीज फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो थोड़ा बहुत टाइम निकालो आप यहाँ के लिए भी, तो आपको फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। पेपर उतना भी हार्ड नहीं आता। मनदीप आपके सामने एग्जाम्पल नहीं बता रहे थे, थोड़ा सा नर्वस हो गए थे बिफोर एग्जाम। थोड़ा सा ही पॉइंट होता है, 5-6 क्वेश्चन अगर और ज्यादा करके आ जाते तो 5 और 20 मार्क्स अमनदीप के जेब में होते, है ना अमनदीप? बिल्कुल सर मतलब मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपना बता रहा हूँ। देखो, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वाकई मतलब वो नर्वसनेस बंदे को वाकई खा जाती है ना। सर, ये तो देखो, बात है। ये सारी चीजें पता किसकी है? प्रेशर है सीट्स कम होने का, क्योंकि अमनदीप के लिए और ज्यादा टफ था, क्योंकि सीट कम है। 3 सीट्स के लिए फाइट कर रहा है, बताओ, पूरी यूनिवर्सिटी में। तो प्रेशर काफी ज्यादा होता है, बट प्रेशर को टैकल करने का तरीका यही है कि आप पहले से ही प्रिपरेशन में लग जाओ। एटलीस्ट आप इतने सारे जो है टेस्ट आप दे दो, ऑनलाइन मॉक वगैरह दे दो, कि आपका वो जो डर है निकल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दी, काफी शॉर्ट में चीजें बताई हैं, बट स्टिल अगर आपको लगता है कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। एग्जाम पीजी के लिए कोई ही सजेशन दीजिए प्लीज। Sir, I would like to ask you something. हाँ निहारिका प्लीज। सर एक्चुअली मैंने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया था दिस ईयर, और मेरा मतलब एसपीएम में हो भी गया था, नेम आ भी गया था, बट ड्यू टू मैंने रॉन्ग समथिंग पेडागोजी में कुछ मिस्टेक की थी, तो इसलिए मेरा एडमिशन रिजेक्ट हो गया था वहाँ पे। सो मुझे ये पूछना है कि ऐसे मेरा बीकॉम ग्रेजुएट हूँ मैं, तो मतलब मुझे पेडागोजी में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए? देखो, अब मैंने आपको यही बात वैसे शायद मनीत भी पूछ रही थी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको कहा था, देखो बीकॉम वालों को डायरेक्टली ऑफर नहीं किया जाता कि आप कॉमर्स साइड से पेडागोजी करो जब तक आपके पास एमकॉम ना हो। हाँ, है ना, एमकॉम ना हो, वही मेरी मिस्टेक थी। हाँ, अब उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। अब ये चीजें ना बहुत ध्यान से चुननी होती हैं। अब किसी की कोई प्रॉब्लम के कारण देखो सीट नहीं मिल रहा, किसी की सीट्स कम होने के कारण आपने देखो कोई एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, सीट्स ऑफर होने के बाद आप नहीं ले पाए। तो ये चीजें ध्यान देनी होती है। अब आपको डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या पढ़ा था, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था। आप सोशल साइंस या लैंग्वेज में से कर सकते हो पेडागोजी लेके, अगर आपको करना ही है बीएड तो। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप या फिर तो एमकॉम करके आप आओ, अगर कॉमर्स साइड में ही आपको बीएड करनी है तो, पीजीटी बनना है, पीजीटी टीचर। एक्चुअली मेरा था कि मुझे मैथ्स टीचर बनना था, बट जब मैंने कॉमर्स लिया उस टाइम मुझे पता नहीं था कि कॉमर्स से लेके तो मैथ्स कर ही नहीं सकते, उसके लिए साइंस लेना जरूरी था। बिल्कुल। हाँ जी, और इकोनॉमिक्स मेरे पास है नहीं, बिकॉज मैंने अपना जेनरिक में मैथ्स चूज किया था, और वो मैथ्स भी सिर्फ 2 साल था। सो मेरे पास कोई ऑप्शन रह ही नहीं गया है, मतलब अपार्ट फ्रॉम चूजिंग कॉमर्स साइड आफ्टर एमकॉम, उसके अलावा कोई ऑप्शन रह ही नहीं गया है। देखो हाँ, अब ये बेस्ट तरीका यही बताता है कि एमकॉम करो। एमकॉम करने के अगर करने के बाद अगर आप बीएड करते हो तो आप पीजीटी लेवल पे टीचर बनोगे। पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी, ठीक है। हाँ, तो यही तरीका बचा आपके पास। अगर मैं इंग्लिश, जैसे मेरे पास इंग्लिश था पर वो कोर सब्जेक्ट नहीं था, वो एईसीसी था, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी, आई थिंक सो। अब एक बार ये चेक करना पड़ेगा मेरे को, एईसीसी आप सिंस कह रहे हो तो एक बार चेक करना पड़ेगा। 200 मार्क्स का पढ़ा था आपने? नहीं, वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही था। नहीं, फिर नहीं ऑफर होगा, वो भी ऑफर नहीं हो सकता फिर आपको। मेरे को सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट, बोलो मैं बोलता हूँ। मतलब मेरे को सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट्स ही मिलेंगे, मतलब पढ़ाने के लिए, अगर मैं बीएड भी करती हूँ तो। एमकॉम के बाद आप कह रहे हो बीएड? हाँ जी। हाँ, तो आप हाँ, सिंपल सी बात है। आप खुद सोचो ना कि कॉमर्स हम कौन सी क्लास से पढ़ते हैं कॉमर्स पढ़ना, ये बताओ। 11th। तो बस आपको 11th-12th ऑफर होगी। ओके, एंड वन मोर थिंग, एमकॉम में मतलब सब्जेक्ट चूज करना होता है, जैसे एमकॉम में पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट। सो अगर फॉर एग्जांपल मुझे 11th-12th का अकाउंटेंसी पढ़ाना है, तो मुझे एमकॉम में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए? अब वो आप देखो आपका कौन सा स्ट्रांग है, बट जो आपका देखो पेडागोजी का मतलब होता है कि आप उस सब्जेक्ट को कैसे डील करने जा रहे हो, कॉमर्स को। तो पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा आपको, ठीक है, पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। स्पेसिफिकली जो आपका स्ट्रांग एरिया है वो आप चुन लेना वहां पे।
पर एमकॉम करने के बाद मुझे अदर सब्जेक्ट्स कॉमर्स में अगर पेडागोजी चूज करूंगी बीएड में तो एडमिशन हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। और आप पीजीटी लेवल के लगे वो टीचर, अगर आप आगे निकालते हो तो पीजीटी हाँ लेवल जी। के लगोगे आप, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो और किसी को कोई डाउट है? ये संबंधित तुम कुछ कह रहे थे, आप बताओ। अमनदीप कुछ कह रहे हो? अदरवाइज फिर मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे। अमनदीप, ओके। एनीवेज आई थिंक एम आई ऑडिबल टू ऑल ना? यस सर। ओके ओके। हाँ, तो देखो यही मैं कह रहा था कि प्रिपरेशन अभी से स्ट्रॉन्ग कर लो, जितना भी आप अभी खींच पाओगे अभी टाइम है। बाद में ना, सिंस अब अगर मान लो लास्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो आप लोग, तो फिर प्रेशर बढ़ता जाता है कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, टाइम बहुत कम रह गया। फिर प्रेशर में ना चीजें खराब करके आते हो। तो बेटर है कि अभी से तैयारी कर लो, ठीक है? एक एक सब्जेक्ट पकड़ लो, एक एक सब्जेक्ट पकड़ लो आप लोग। मैं नहीं कह रहा कि पूरा एक ही बार में स्टार्ट कर दो सारा कुछ, एक एक सब्जेक्ट धीरे धीरे लेके चलो, और डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा एंड मोमेंट पे। एंड मोमेंट पे रस नहीं करना क्रिएट अगर करोगे तो, अमनदीप ने जैसे बता रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, सारा काम खराब कर दिया, तो ये वाली चीज़ें लास्ट मोमेंट पे आपका बच जाएगा, मतलब बच जाओगे आप इससे, ठीक है? कुछ कहना है अमनदीप आपको अब? हाँ जी सर, मैं पता क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था जैसे निहारिका जी बोल रहे हैं ना अभी, तो सर जैसे जी में जैसे होता है ना सर के 200-300 नंबर तक का पेपर हमने पढ़ा होता है, तो हम उस पे मास्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चीज भी तो मेरे हिसाब से एक ऑप्शन है मास्टर्स के लिए, मतलब एमकॉम ही नहीं रह गया अकेला अगर। नहीं, इन्होंने फिर पढ़ा भी तो है, एक ही सेमेस्टर पढ़ा है ना, 100 नंबर का आई थिंक। क्योंकि जी भी तो होता है ना, क्योंकि सर जी जनरल इलेक्टिव भी तो होता है हमारे पास ग्रेजुएशन में। अब डिपेंड करता है इन्होंने जेनरिक था कि नहीं था इनका, ठीक है? सर मेरा जेनरिक था और उसमें मैंने मैथ्स लिया था। मतलब आपने मतलब चार होते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं जनरल का पेपर। हाँ हाँ, तो चारों में चारों क्या सेमेस्टर मेरा मैथ्स था जेनरिक में। हाँ? मैथ्स तो ही था। एमए मैथ्स अप्लाई कर सकते थे आप, मतलब एंट्रेंस देकर मेरे हिसाब से तो। अभी दिस ईयर? या दिस ईयर भी हमने, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब निकल गया है डेट डूट। देखो निहारिका, मैं आप जो बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं यही बताऊंगा कि आप कॉमर्स कंफर्टेबल हो ना, कॉमर्स परस्यू करने में आगे, कॉमर्स टीचर। हाँ हाँ, तो फिर आप एमकॉम कर लो, वेस्ट मत करो किसी भी साल को। आप इग्नू से कर लो, जहां से करो। बहुत सारे बच्चे आए हैं इग्नू से करके आए हैं, और वो पीजीटी लेवल लगेंगे। मैं तो टीजीटी लगूंगा, क्योंकि मैं तो मान लीजिए बीए इंग्लिश ऑनर्स करके आया हूँ, तो मैं तो टीजीटी लगूंगा। वो कुछ बच्चे जो हमारी क्लास में अभी आए हैं, मान लीजिए एमए करके आए हैं, एमए इकोनॉमिक्स करके आया है कोई, या फिर एमए पोल साइंस करके आया है, तो वो पीजीटी लेवल लगेंगे। तो आप एक साल वेस्ट करने से बेटर है ना कुच कर लो, प्रॉफिट। हाँ, नहीं मैंने सोचा था कि मैं एमकॉम कर लेती हूँ इग्नू से, बट लेकिन जिस दिन मुझे पता चला तो उस दिन लास्ट डेट थी इग्नू का भी रजिस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। आई थिंक रजिस्ट्रेशन डेट उनकी बढ़ती रहती है, तो आई थिंक बढ़ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? और बट मैं अभी सर मेरा बहुत फ्रेंड कंफ्यूज हूँ कि मुझे 4 साल लगेंगे मुझे बीएड करने के, लाइक 2 साल एमकॉम के फिर 2 साल बीएड के, मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब कोई ऑप्शन हो जिसमें मैं इंग्लिश भी एटलीस्ट बीएड में ले सकूं। मैम ड्यू क्या ख्याल है? देखिए अदर ऑप्शंस की बात करेंगे, एक दिन और ऑर्गेनाइज कर लेंगे। प्रेरणा, आप कुछ कह रहे थे? सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ हाँ सैफुल, यस गो ऑन। हाँ सर, मेरा सवाल डीयू से हट के, मतलब मैं गेट 2022 इंग्लिश लिटरेचर के लिए एग्जाम में बैठूंगा, तो सर आप गेट के रिगार्डिंग कुछ सजेशन दे सकते हैं? गेट सिलेबस सर एक ही है। हाँ 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 सर। आप मेरे को एक बार पर्सनली वो कर देना, टेक्स्ट कर देना इंस्टा इस पे, ठीक है? कहाँ पे करोगे आप? टेलीग्राम पे। हाँ टेलीग्राम पे कर देना, ठीक है सैफुल? सर जो ग्रुप है वही पे मैसेज करूंगा। हाँ ग्रुप पे कर देना, ठीक है? ओके। सर मैं बोल रहा था, मतलब वन मोर थिंग सर, मेरे पास ना, मतलब मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, अगले साल डीयू और बीएचयू और जेएनयू का मतलब एग्जाम में बैठूंगा, तो सर मुझे लिटरेरी थ्योरी समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बुक सजेस्ट कीजिए ना प्लीज। एक बार आप मेरे को मैसेज करना, डेफिनेटली आई विल सजेस्ट समथिंग, राइट? ओके सर, ओके सर, तो मैं ग्रुप में ही मैसेज करूंगा। हाँ हाँ ग्रुप ओके, थैंक यू सर। ठीक है। प्रेरणा, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये बता रही थी कि इग्नू के फॉर्म तो जैन में भी तो निकलते हैं। वही मैं अगर कह ये रहा हूँ, भर- साल में 2 बार निकलते हैं, और अगर अदरवाइज इस बार जैसे छूटा भी। निहारिका, ये जुलाई वाला सेशन के लिए कह रहे थे क्या आप? सॉरी? देखो साल में ना 2 बार निकलते हैं फॉर्म सिग्नू के, मतलब हाँ दो जी। दो टेन्योर होता है इनका, एक जनवरी सेशन होता है, एक शायद हाँ। जुलाई सेशन होता है, जितना मेरे को पता है।
हाँ, तो अगर एक मिस भी हो गया तो नेक्स्ट टाइम आ ही रहा है, अभी भर देना उस टाइम पे, क्या दिक्कत है। ठीक है। ईयर वेस्ट नहीं करना कभी भी, एकेडमिक्स छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। हाँ ओके। एकेडमिक्स छोड़ोगे तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते जाते हो ना इसमें हाँ जी। एकेडमिक्स में, तो कंपटीशन कम होता जाता है। आप देखो बीए करने वाले बहुत सारे लोग हो गए, 10th वाले बहुत सारे हो गए, फिर 12th में थोड़े कम, फिर 12th से आगे बीए करने वाले थोड़े मान लो और कम हुए, मान लो अभी ज्यादा है बट स्टिल कम है एज कम्पेयर टू योर 10th तो सभी कर रहे हैं आजकल, और जैसे ऊपर जाओगे और कम है। तो वेस्ट नहीं करना यार, अपना कर लो कुछ ना कुछ, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, तो देखो मैं अब यहीं पे जो है एंड करूंगा, बट वही है, अगर किसी को पेड क्लासेस के लिए मैंने बताया था आपको ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज सर क्या मतलब थोड़ा पेड क्लासेस के बारे में आप बता सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब कैसे क्या होगा? देखो मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग फिलहाल, डीपली बहुत ज़्यादा डीपली होगा, जैसे लास्ट टाइम भी पढ़ाया था मैंने, 7-8 बच्चे थे, 7-8 थे शायद स्टूडेंट्स, हाँ हमारे पास, तो डीपली पढ़ाएंगे। फोकस रहेगा ओके, ठीक है, फोकस ये रहेगा कि डीयू बीएड। बट देखो मेन चीज़ मैं बताऊं आपको, जब भी आप किसी बीएड कोर्स में एडमिशन लेते हो उसके बाद आपको क्या देना होता है, सीटेट देना होता है, सीटेट देना होगा। उसके बाद क्या देना होगा, सीटेट से तो आप एलिजिबल हो गए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से आप एलिजिबल हो गए कि हाँ भाई आप सर्टिफाइड टीचर हो, चलो अब ठीक है, आपने सच में पढ़ा है, अपना पेडागोजी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है। सीटेट के बाद क्या होता है, आप स्कूल में अप्लाई करोगे, मान लो केवीएस का फॉर्म निकला केंद्र विद्यालय का, तो वहां पे मैथ्स चाहिए, केवीएस का अलग से एग्जाम होता है टीचर बनने के लिए, मतलब टीचर बनने के लिए नहीं, मतलब टीचर वैकेंसी मतलब वहां लेने के लिए, हाँ वैकेंसीज के लिए। सिंपली DSSB का, दिल्ली के अगर स्कूलों में अगर आपको लगना है तो DSSB का एग्जाम देना होता है, वहां पे मैथ्स होती है। हाँ 18 से आई थिंक 18 की 25 क्वेश्चन होते हैं, बट 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं जितना मेरे को पता है, क्योंकि मैं अभी जस्ट पेपर सॉल्व कर रहा था, लगा रहा था मैं सारा, तो मैंने देखा। तो इस लेवल से पढ़ाया जाएगा मैथ्स आपका कि आपको आगे आने वाले टाइम के लिए फिर दोबारा सोचना ना पड़े उस टाइम पे कि अब क्या करूं, क्योंकि DSSB में आप बैठोगे तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ जी सर। आप तो लिख के ले लो, आपको मैथ्स तो आनी चाहिए। 10 तक जब आप पढ़ाते हो ना, 10 तक TGT लेवल पे, जब आप TGT लेवल पे पढ़ाओगे आपको मैथ्स तो आनी चाहिए, EVS होता है, मैथ्स होता है, तो ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको आने ही चाहिए, क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड। तो एक तो वो हो गया, रह गया रीजनिंग। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है आपसे, कहीं पे भी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी, तो मैंने आपको बता दी। तो इन दोनों की क्लासेस फिलहाल अभी प्रोवाइड की जाएंगी 1-to-1 गूगल मीट पे, जैसे आप अभी कर रहे हो क्लास, ठीक है। पेन टैब से पढ़ाता हूँ, किसी ने अगर नहीं देखा तो वो देख लेना प्लीज़, यूट्यूब पे डली हुई है बहुत सारी वीडियोस, कुछ तो डली हुई हैं। तो ये है सारी चीज़ें। अमनदीप, आप कोई डाउट रह गया? सर मेरे को एक डाउट था। हाँ सर एक्चुअली अगर जैसे मेरा इकोनॉमिक्स का क्लियर हो जाता है कि भाई मैं पेपर दे सकती हूँ, तो अगर मैं साथ साथ बीएड के साथ साथ आफ्टर 1 ईयर मैं अपना एमए इकोनॉमिक्स शुरू कर दूं ओपन से, तो उसके बाद टीचिंग में क्या उसमें मैं तो 11th-12th में लगूंगी या टीजीटी में ही लगूंगी? आपका फुल टाइम कोर्स होता है बीएड, आप बीएड के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी ऑल्सो? हाँ आप कर लो, आप करने का तो कुछ भी कर सकते हो, बट दिखाओगे ना तो फंस जाओगे आप। वो वहाँ दिखेगी नहीं, वहाँ पर सिर्फ एक ही शो करनी आप एक ही पड़ेगी। शो कर सकते हो, आप करने का तो कर लो, कोई मना नहीं कर रहा, बट शो आप एक ही कर सकते हो। अगर दोनों किया तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, जवाब देना पड़ेगा जब इंटरव्यूज वगैरह में। हाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, आप दिखा नहीं सकते उसको, ठीक है, इलीगल है ये। नहीं, अगर कोई हम कोई और यूनिवर्सिटी से करें तब भी लीगल है। आप कॉरेस्पॉन्डेंट कर सकते हो। मैं कॉरेस्पॉन्डेंट से बोल रही हूँ। आप हाँ, तो वो कर सकते हो। नहीं नहीं, आप करने में तो कुछ भी कर लो जैसे सर बता रहे हैं, बट वो एक टाइम पे वो नहीं करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, आप एक टाइम पे एक ही डिग्री कोर्स कर सकते हो। अगर कोई कह रहा है कि मैं कॉरेस्पॉन्डेंट से कर सकता हूँ सर, ये न्यूज़पेपर्स में छपा है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक ही गवर्निंग बॉडी है पूरी इंडिया में, वो है यूजीसी के साइट पे ऐसी कोई नोटिफिकेशन अब तक नहीं आई है। बात चल रही थी कि एक साथ जो है 2 डिग्री कोर्सेज वैलिड कर दिए जाएं, एक रेगुलर और एक ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंस, बट इस पे कभी भी प्रॉपर बात नहीं हुई, इस पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया प्रॉपर। तो अगर कोई करना चाह रहा है अपने लेवल पे तो कर लो, बट आप दिखा नहीं पाओगे, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। आपका ईयर वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होगा, रिजल्ट खराब आएगा, ठीक है। ओके सर, हाँ थैंक जी यू। सर, मैं लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सर मतलब आपने जैसे, मेरा भी मतलब मेरे को ज्यादा नहीं पता मैथ्स के बारे में, मतलब पंजाबी वाले ही है सर, आपको पता ही है। हाँ कोई बात तो नहीं। सर
मेरे को सर ये आपसे मेरे को क्लियर करो थोड़ा कि उस पे मतलब वेटेज कौन सी क्लास का है मैथ्स का मतलब बीएड के लिए जिसमें मैं ज्यादा फोकस कर सकूं मतलब सर 10 मतलब तक का देखो ज्यादातर है, 10 तक का। नहीं मतलब जैसे 6 to 10 तक का है सर, हाँ मतलब 9 10th या 6 to 8 मतलब ऐसे अगर मैं आपसे देखो, पूछूं। अब मैं अगर ऐसे कहूँ तो ईयर टू ईयर इनका चेंज होता है ना। हाँ 11 जी 12 से एक क्वेश्चन जो है, मतलब एक चैप्टर जो है आपका सेट्स वाला, उससे क्वेश्चन तो आता ही है, पिछले साल भी आया कौन सा था। सर? सेट्स 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 नाम से चैप्टर है 11 12 11th में ओके है ओके आई सर। थिंक। सर 10th में। सेट्स 10th में है, हो ही नहीं नहीं सर, सकता। 11th में 11th सीबीएसई में में। है, हाँ 11th में ओके है। ओके ओके 11th में। हाँ हाँ, तो यही मैं कह रहा था। तो कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, अगर फिक्स्ड अगर बता दें तो सभी ना क्लियर कर लें कि हाँ, ये तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करके नहीं रखते सर हैं। एक्चुअली फिक्स तो सर वो कर ले, बट सर आपने जैसे 3 4 साल के देखे आपको तो सब हाँ बहुत हाँ मतलब हाँ। अच्छा आइडिया हो सकता, तो मैंने उस पर्पस से आपसे पूछा देखो, सर। सेट्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग हर साल, ठीक है, लगभग। ठीक है सर, इसके ठीक है सर। अलावा इसके अलावा जो है आपका 6 to 8 कह सकते हो, क्योंकि एवरेज से क्वेश्चंस आए हैं, है ना। क्योंकि सर बाकी जैसे आपने वीडियो भी बनाई थी जैसे मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपने डाली यूट्यूब पे, हाँ हाँ मैंने देखी है। मतलब मैं ईमानदारी से तो मेरे को ज्यादा नहीं क्लियर हुआ सर वो वीडियो में आपसे मतलब वो चीज, तभी मैंने आपसे ये पूछा हाँ है। हाँ, देखो अब सिंगल एक वीडियो, अब देखो ऑलरेडी मैं परस्यू कर रहा हूँ एक कोर्स, ठीक है। अब हाँ जी इतना सर। टाइम नहीं मिलता। अब लास्ट टाइम क्या है कि आप लोगों के लिए भी वीडियोस बना रहा था मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ, क्लासेस भी चल रही थी मेरी खुद की भी, और मैं फिर शाम को पढ़ा भी रहा था बीएड एंट्रेंस वालों को, स्पेशल जो जिन्होंने पेड बैच ज्वाइन कर रखा था। हाँ जी हाँ बहुत जी सारा हाँ काम जी हो सर। जाता है। फिर इसके अलावा जो है ऑलरेडी मैं कहीं पे पढ़ाता हूँ, हिनखोज प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ पे उनकी फैकल्टी में पढ़ाता हूँ। आप लोगों ने अगर सुना हो, हिनखोज डिक्शनरी आती थी, ऑनलाइन ऐप है, पहले सुना हो कभी नाम, हिनखोज डिक्शनरी, किसी ने सुना हो तो वहाँ पे पता नहीं मैं सर। वहाँ पे फैकल्टी हूँ मैं उनकी, तो वहाँ पे भी पढ़ाना होता है मेरे को, तो बहुत सारा काम हो जाता है, ठीक है। ये तो मेरा पार्ट टाइम का भी पार्ट टाइम है ना। मन कर रहा है तो आ रहा हूँ, थोड़ा गाइड कर पा रहा हूँ आप लोगों को। बट हाँ, ये फायदा हो जाता है गाइड करने का थोड़ा सा, कि एटलीस्ट आप कनेक्टेड रहते हो, ठीक है। कल को हो सकता है कि आप लोगों को कोई और हेल्प की जरूरत पड़े, तो 100% हाँ तो नहीं जी। कह सकता कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, हाँ, बट इतना है कि 50% तो आप उम्मीद रख सकते हो कि हाँ संतोष सर बता देंगे, एटलीस्ट बता देंगे, कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, कनेक्टेड रहने में अच्छा लगता है, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में बहुत टाइम से हूँ। ये नहीं कि आज मैं बीएड कर रहा हूँ तो आज से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं। इससे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऑलरेडी 10th से जो है मैं पढ़ाता था, 10th 11th 12th सारा कुछ ऐसे ही गया मेरा पढ़ाते पढ़ाते। नहीं एक्चुअली सर मेरे को ना थोड़ा डाउट था कि ताकि मेरे को भी थोड़ा हुआ कि हाँ मतलब अगर इतने में भी आ रहा है तो मैं भी थोड़ा मतलब मैं तकरीबन मैं काफी हद तक जैसे कुलदीप भैया की हेल्प से भी मैं काफी हद तक समझ गया मतलब क्या हाँ। चीज है क्या। बाकी जैसे मैंने अपना पेपर दिया तो मेरे को काफी हद तक मेरे को पता लग गया कि मेरी कहाँ गलती है, मैंने कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या चीज थी जो हुआ, बट मेरे को मैथ्स में कहीं ना कहीं था, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है। कोई बात उस नहीं, चीज कोई का। बात नहीं, ठीक है। पैशनेट वर्ल्ड, एक तो आप पहले अपना नाम बताओ। Sir, I also have a question to ask. यस, एक दो क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद मीटिंग एंड करेंगे। यस, गो ऑन। पहले आप बताओ, पैशनेट वर्ल्ड जिसने लिखा है, पहले तो वो अपना नाम बताओ अच्छे से, और फिर क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। देन आरुषि, गो ऑन। ओके, आरुषि आप बता दो, अब उन तक आवाज नहीं जा रही आई थिंक मेरी। Sir, right now I am doing my MSc from maths, right? तो मेरा तो पॉलियोलॉजी साइंस में ही रहेगा, हाँ। मैथमेटिक्स का, ठीक है। अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा बीएड का, आई होप कि हो जाए। बट देन यस, मुझे क्लियर डायरेक्शन चाहिए कि किस तरीके से मैं अपनी बीएड की तैयारी करूं, बिकॉज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। आई एम ब्लैंक कि कैसे करना है, क्या करना है, रीडिंग एनसीईआरटीज और व्हाट ऑल हैज टू बी डन। अच्छा, तो देखो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स बताए जो जो कि आपको एक एक करके लेके चलना है। सोशल साइंस काफी बड़ा वेटेज कैरी करता है, मैथ्स का तो कुछ पता ही नहीं होता, कभी क्वेश्चंस आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। हाँ, रीजनिंग, हाँ, हार्डली बहुत ही कम क्वेश्चंस रहते हैं मैथ से, कभी आ जाता है कभी नहीं। हाँ हाँ, बट आ जाता है, बट यही है कि मैथ्स का आगे काम आ जाता है इसलिए। अदरवाइज तो रीजनिंग एक ऐसा चंक है जहाँ से क्वेश्चंस काफी हद तक पूछे जाते हैं। 8 9 10 आसपास इतने होते हैं। तो 8 को अगर 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एक क्वेश्चन भी 4 नंबर का होता है आपका, तो लगभग 30 से 40 जो है मार्क्स कैरी करता है आपका ये, ठीक है। ओके, हाँ, रीजनिंग वाला चंक मैं कह रहा हूँ। तो और बाकी पार्ट हैं ऐसे ऐसे, अगर आप स्कोर करते हो तो हो जाता है, काफी अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा और आप आराम से निकाल पाओगे।
सर रीजनिंग हो गया आपका, सोशियोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़े? हाँ, सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी इनफ होती है, 6 से लेकर 12 तक आप पढ़ लो, बेस्ट है। Actually, I have a question related to this only. SST. 12 तक सर। हाँ, 6 से लेकर 12 तक का, 12th की इकोनॉमिक्स से सवाल आया था, अगर आपने देखा हो डेप्रिसिएशन का इस बार Yes, क्वेश्चन आया था। yes sir. 12 इकोनॉमिक्स तो होता है कि पर हिस्ट्री सिविक्स वगैरह कैसे करेंगे? 11th 12th की तो बहुत डिफिकल्ट होती है। सर हम साइंस वाला कॉमर्स बंदा क्लास इकोनॉमिक्स कहाँ बैकग्राउंड पढ़ेगा से 11 12 की? क्या के अच्छा सर आप तो पसीने निकलवा रहे हो सर 11th 12th कह के। देखो, अब मैं अपनी बताऊं, मैं भी साइंस स्ट्रीम से था 11 12, ठीक है। फिर मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स किया, तो ऐसा नहीं कह सकते कि होता नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आपको एंट्रेंस निकालना, आपको पढ़ना पड़ेगा। सॉरी, हाँ, आपको एंट्रेंस निकालना, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। अब देखो, मैं यही कह सकता हूँ, पढ़ना पड़ेगा आपको, कंपटीशन है, आप क्या कर सकते हो। सर ये आपकी पेड बैचेस कब से स्टार्ट हैं और क्या फी स्ट्रक्चर है? फी का मैंने देखो आपको बताया है, आप एक बार मेरे को कांटेक्ट कर लेना 8383018454, वहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। 5000 रखा है हमने फ़ी, ठीक है, मैथ्स के लिए, और 4000 है रीजनिंग का। तो देख लेना वहाँ पे एक बार मैसेज करके, पर्सनली भी एक बार कर लेना मेरे को कांटेक्ट। और 10 सर दिसंबर मंथली के हिसाब से कितना है? देखो, मंथली मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि सामने वाले को जब तक पूरा पढ़ा ना दूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं आपका 30 सर डेज। दोनों अलग अलग हैं? हाँ, अलग अलग हैं। अब बाय द वे आप मेरे को एक बार वहाँ पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको दिख जाएगा वो फीस स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। देखो अमनदीप, लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने कहा था कि 30 डेज में मैथ्स फिनिश कर दूंगा, कर पाया था? नहीं, पूरा सिलेबस मेरे को खींचना पड़ा था, और मेरे को लग गए थे लगभग 45 से आई थिंक 50 या 60 डेज लग गए थे मेरे को, मतलब 1.5-2 महीना आराम से। हाँ, तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि सामने वाले को अगर पढ़ा रहे हो तो एटलीस्ट ऐसा पढ़ा दो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो याद करे ना, कि कोई कहीं पे बैठे किसी एग्जाम में, तो याद करे, अरे सर ने पढ़ा दिया था ये चीज, तो वो वाली चीज जो है बेस्ट लगती है मेरे को। तो और वैसे सर आपको आपके पेड बैच में से वैसे कितने पता लगा जिसका क्लियर हो गया सर? जिससे आपने एक का तो बताया था हमको। देखो, 8 बच्चे थे, मतलब 8 स्टूडेंट्स थे ऐसे जिन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो 8 में से जो है 5 का तो आईपी में सिलेक्शन हो गया है, टॉप 5 या 6 कॉलेज में हुआ है आईपी में, ठीक है। सारी की सारी गर्ल्स थी, एक भी बॉय नहीं था पहली बात तो, ठीक है। अदरवाइज मैथ्स का वेटेज कम था, मैथ्स का पढ़ा था उन्होंने, और रीजनिंग का पढ़ा था, और रीजनिंग मैथ्स तो करके आ गए अच्छे से। रह गया सोशल साइंस, नहीं कर पाए, तो आईपी में हुआ है उनका सिलेक्शन, बीएड में नहीं हो पाया, ठीक है। डीयू में मतलब? हाँ, डीयू बीएड में, ठीक है। 160 और एक का 180 तक स्कोर हुआ था, बट 180 में आपको पता है कुछ मिलता नहीं है 180 सर वहाँ पे थोड़ा फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ आईपी के, तो वो काफी हाई है जितना मेरे को पता लगा है। आईपी का हाई है, बट शायद किसी एक को तो गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, एक है उनको गवर्नमेंट मिला है, कुछ कालका, एक तो कालका नाम से कोई कॉलेज मिला है किसी को, और एक कुछ है एक मतलब सिख माइनॉरिटी का कोई कॉलेज है, वो मिला एक को। इस टाइप से मिले हैं कॉलेजेस आईटी का। हाँ, आईपी बीएड के लिए। हाँ, बीएड के लिए, ठीक है। और एक दो ने जो है फिर अपना माइंड चेंज कर लिया था कि हमें अब बीएड करना नहीं है, एसएससी करनी है, तो उस लाइन में चले गए। तो ऐसा था कुछ बीच में, प्रिपरेशन के बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, बतानी थी। एंड सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, प्लीज गो ऑन। सर जैसे कि मैंने इस साल बीएड का एग्जाम दिया था, बट वो क्लियर नहीं हो पाया, तो जैसे आपने बोला कि अपना एकेडमिक ईयर वेस्ट मत करो, तो मैं इस साल जैसे बीएड के लिए दोबारा से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो फिर कुछ कर लो आप साइड में, अगर आपको लग रहा है कि करना चाहिए तो आप कर सकते हो। तो मास्टर्स वगैरह का भी तो एक ऑप्शन है वैसे। मास्टर्स कर लो, अपनी स्किल्स पे और काम करना चाहते हो, है ना, उस पे कर लो, मास्टर्स कर लो, जो भी करना चाहते हो आप, बेटर रहेगा। क्योंकि सर जैसे आप भी बात बोल रहे हो कि मतलब एज कंपेयर के मतलब कुछ खाली बैठे रहने से अच्छा तो कुछ कर ही ले बंदा। सिंपल सी बात है। बिल्कुल सर। नहीं सर, जैसे कि मेरे को ये जानना था कि जैसे मैं इस साल बीएड के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, अगर मैं मास्टर के लिए भी अप्लाई करती हूँ तो उसके लिए 2 साल मेरे लग जाएंगे, तो फिर मैं ऐसा कोई, तो फिर मैं क्या करूँ आगे, मेरे को ये जानना था बेसिकली। तो मैं भी तो सर मास्टर्स ही कर रहा हूँ पंजाबी में। देखो, मैं 2 इयर्स अब भी वेस्ट नहीं करना चाहती, पहले बीएड करना चाहती है। देखो बेस्ट स्ट्रेटेजी अगर मैं कहूँ तो फिर क्या है, आप ले लो एडमिशन, ठीक है, आप ले लो मास्टर्स के लिए एडमिशन ले लो। फर्स्ट ईयर आपका जैसे जैसे कंप्लीट होगा, मान लो चलता रहेगा, इस बीच में आप क्या है, एंट्रेंस आपका पड़ेगा बीएड का, निकले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर परस्यू तो आपको करना ही पड़ेगा, मास्टर्स परस्यू कर लेना आप। अदरवाइज फिर क्या होगा, नहीं तो ये वाला ईयर तो वेस्ट ही जाएगा जो चल रहा है अभी,
कुछ होगा भी नहीं, उधर भी नहीं होगा, तो फायदा क्या है फिर? दोनों टाइप से नुकसान हो जाएगा। तो हम 1 ईयर पॉज कर फिर हम सेकंड ईयर 2 साल के बाद कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है मास्टर्स में? इग्नू से होता है, पॉज होता कर है? सकते हो आप, पॉज कर सकते हो बिल्कुल। ओके। हाँ, बट दिक्कत आएगी, फिर से वही वाली बात कहूंगा मैं, 2 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें कि आप नहीं सर, जैसे मतलब हो सकता है मेरे हिसाब से तो सर हो सकता है कि जैसे हो डीयू सकता में है, हो सकता है, बीए but- में भी ऑप्शन होता है सर। बिल्कुल DU हो में? सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैं हाँ कह तो रहा हूँ, सर जैसे मान लो हमने एमए की, एमए फर्स्ट ईयर किया, देखो उसमें देखो क्लियर हो अमनदीप, गया। होता क्या है, होता क्या जैसे है, आपको कुलदीप भैया ने बताया होगा, उनके क्लासमेट्स का आ गया अभी ग्रुप में मैसेज भी किया ये था सर कुलदीप ये भैया ने। ऑप्शन सीसीएस तो में वो भी है, छोड़ आप रही 1 साल होगा। करके 2 साल देखो का देखो गैप लेके तीसरे साल देखो कर सकते होता, हो। देखो हाँ देखो जी, मैं हाँ जी, एक हाँ बात जी। कहना चाहूंगा, होता कर सकते हो, मैंने कहा कर सकते हो, ठीक है, अच्छी बात है। मेन प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप इंटरव्यू वगैरह में बैठते हो ना, जहां पे इंटरव्यू होता है वहां पे जवाब देना मुश्किल होता है इन चीजों का। आप अगर रेडी हो फेस करने के लिए, टैलेंट है उस हिसाब से, तो भाई गो ऑन, मैं तो कहूंगा जाओ। जवाब देना मुश्किल होता है, बस इस पॉइंट का याद रखना। रेडी है जवाब तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वरना वो तो यही चाहेंगे ना कि जिसने भाई प्रॉपर अच्छे तरीके से फॉलो किया मैं उसको लूं पहले। आप बताओ किसको लिया जाना चाहिए पहले? अगर आपको ही अगर वहां पे बनाया जाए बोर्ड ऑफ द मेंबर्स, किसको लोगे आप? तो वो तो है। कंटिन्यू वाले को। कंटिन्यू वाले को। तो सेम चीज मैं यही कह रहा हूं आप लोगों को, ये पैटर्न होता है। अगर आपका जवाब देखो, पर्सनैलिटी बहुत कुछ कहती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी है वहां पे कि आप जवाब दे पाओ, है ना, बहुत अच्छे तरीके से, सर ये रीजन था, ये था, ऐसे ऐसे, तो आप करो, परस्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज है। अदरवाइज बता ही दिया मैंने आपको। सर अगर हम जैसे आफ्टर बीएड हम अपने एग्जाम्स वगैरह दे दें, हमारी जॉब भी लग जाए और हम साथ साथ मास्टर्स कर लें, फिर हमारी इंक्रीमेंट हो जाती है ना, उधर प्रमोशंस वगैरह हो जाते हैं? जॉब के साथ साथ अगर एमए करो आप, यस। वो हो सकता है, बट कॉरेस्पॉन्डेंस से करना पड़ेगा। जॉब के हाँ, साथ हाँ, आप वो भी नहीं कर correspondence सकते। से ही। हाँ, एनसी वेब। हाँ, जॉब के साथ आप रेगुलर कोई कोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज कॉरेस्पॉन्डेंस से आप कर लो, हो जाता है, और अपग्रेड भी होता है आपका। सर ड्यू बीएड में प्लेसमेंट होती है? प्लेसमेंट जनरली होती नहीं है, बट अगर मतलब वैसे तो नहीं है, सच बताऊं तो। वैसे होता क्या, जब आपका एससीपी चल रहा होता है ना, एससीपी यानी कि स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जो कि अभी चल रहा है मेरा, स्कूल में जाके पढ़ाना होता है। अभी फिलहाल वैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो कई बार स्कूल वालों को आप पसंद आ जाते हो कि नहीं आप अच्छा पढ़ा रहे हो। खासकर ये पंजाबी वालों को मैं बता दूं, उनका ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। टीचर्स मिलना मुश्किल होता है, तो उनको रख लेते हैं कि हम आपको इतना पे कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कम देते हैं, धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, डीएवी खासकर डीएवी वगैरह में। बट हाँ, अच्छा स्कोप होता है कि आपको रख लें वो, ठीक है, ये होता है अगर आप सच में अच्छा पढ़ा रहे हो उनके स्कूल में जाके। 4 महीने पढ़ाना होता है, 4 महीने। Sir, from which college you pursuing BA? महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। Okay, sir. सैफुल आई, एक बार आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना टेलीग्राम पे, मैं रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आपका अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार बताइए, मुझे पता नहीं आपका व्हाट्सएप नंबर। ओके ओके, देखो गया 8383018454, यस ये रहा, ठीक है। तो अब विदा लेना चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है। काफ़ी टाइम मैंने जो है आप लोगों तक यहाँ पे बात रखी अपनी, और काफ़ी डाउट नहीं सर ठीक है, आपकी वजह से हमारे भी काफी डाउट क्लियर हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अदरवाइज मैं सच बताऊं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता एससीपी में। अगर अमनदीप पूछना सीनियर से, आप अपने वाले से, तो कुलदीप भैया से मैंने पूछा है, मुझे वो सारी बात पता है। हाँ, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बट स्टिल टाइम निकाल के आया हूँ आप लोगों के बीच, क्योंकि नहीं सर, ये बात मैं बहुत बाखूबी समझता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा कुलदीप भैया से इंटरैक्ट है। तो मेरा क्या है कि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बिल्कुल टाइम का तो पाबंद हूं नहीं, मैं सच बताऊं तो, ठीक है। बट हाँ, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा मैटर करता हूं अपने आप से, क्योंकि स्किल्स ऐसी चीज है जो आपको कहीं से कहीं लेके जा सकती है। मैं बीएड के साथ ऑलरेडी जॉब परस्यू कर रहा हूँ, पार्ट टाइम का भी पार्ट टाइम है वो जॉब, मतलब मेरे को वीडियोस वगैरह अपलोड करनी होती है, नहीं सर, बेस्ट है, बेस्ट है सर। फिर यूट्यूब पे मैं आप लोगों के बीच कभी कभी ऑनलाइन आ जाता हूँ, या फिर ऐसे सेशंस ऑनलाइन कंडक्ट कर लेता हूँ, ये है। तो काफ़ी मुश्किल होता है टाइम निकालना, बट जैसे तैसे कर लेता हूँ मैनेज, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, थैंक्स टू ज्वाइन। थैंक यू सो मच हाँ, सर have a फॉर great योर day. इन्फॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सर, Thank you, sir. सर। Thank you, sir.